बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु की आज्ञा से जब सृष्टि का संचालन प्रारंभ हुआ, तब देवताओं में सबसे तेजस्वी सूर्यदेव ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों को आलोकित किया। सूर्यदेव की पहली पत्नी का नाम था संज्ञा संवर्णा, जो ब्रह्मदेव की पुत्री थी। संज्ञा अत्यंत तेजस्वी और पतिव्रता नारी थी, लेकिन सूर्यदेव के तेज को सहना उनके लिए कठिन हो गया। सूर्य की किरणें इतनी प्रचंड थीं कि उनके शरीर की ज्वाला में वे दिन रात झुलसती रहती। कुछ समय बाद उन्होंने अपने समान रूप वाली छाया नामक स्त्री को अपनी जगह रख दिया और स्वयं तप करने चली गईं। छाया ने सूर्यदेव की सेवा श्रद्धा से की और उन्हें अपना पति मानकर जीवन बिताने लगी। कुछ समय पश्चात उन्हें दो संतानें हुईं, एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना। यमराज और यमुना बचपन से ही बहुत प्रेम करने वाले भाई बहन थे। यमराज गंभीर स्वभाव के थे, परंतु अपनी बहन के सामने वे भी हंसने लगते। यमुना सरल, मधुर और अत्यंत स्नेही स्वभाव की थी। वह अपने भाई की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। जब दोनों छोटे थे तो दिन भर साथ खेलते, फूलों से माला बनाते और सूर्यलोक के बगीचों में घूमते रहते। यमुना अपने भाई को हर दिन कुछ न कुछ पकवान खिलाती और यमराज उसे हमेशा किसी न किसी उपहार से खुश करते। समय बीतता गया। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में कार्य सौंपा गया। अब उनका निवास यमलोक में था, एक ऐसा स्थान जहां मृत आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाती थीं। यमराज का कार्य था प्रत्येक जीव की मृत्यु का लेखा जोखा रखना और उसके पाप पुण्य का निर्णय करना। यमुना को ये बात बहुत दुख देती थी। उसे अपने भाई की बहुत याद आती। हर दिन जब सूर्यदेव की किरणें धरती पर फैलती, यमुना सोचती, काश आज मेरा भाई यम मेरे घर आए, मैं उसके चरण धोऊं, तिलक लगाऊं और उसे अपने हाथों से भोजन कराऊं। लेकिन यमराज अपने दायित्वों में इतने व्यस्त रहते कि कभी जा नहीं पाते। यमुना हर दिन उनकी राह देखती, अपने घर को सजाती, फूलों के हार बनाती और सोचती, शायद आज वे आएंगे। लेकिन हर दिन का सूरज ढल जाता और यमराज नहीं आते। यमुना की आंखों में अक्सर आंसू भर आते। वह भगवान सूर्य से प्रार्थना करती, हे पिता देव, मेरे भाई को कुछ पल के लिए मेरे पास भेज दीजिए। इतने वर्षों से मैंने उसका स्नेह नहीं देखा। एक दिन जब यमलोक में यमराज अपने दूतों से संसार के प्राणियों के कर्म सुन रहे थे, अचानक उनके हृदय में एक करुणा जाग उठी। वर्षों से वे अपनी बहन से नहीं मिले थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं मृत्यु का देवता हूँ, सबको समय पर मृत्यु देता हूँ, पर क्या मैंने अपने प्रेम का भी अंत कर दिया है? मेरी बहन यमुना, जो मुझे बचपन में इतना चाहती थी, उससे मिलने का अवसर भी नहीं निकाल पाया। उस दिन उन्होंने निर्णय लिया, आज मैं स्वयं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। उस दिन यमुना अपने घर को विशेष रूप से सजा रही थी। उसने दरवाजे पर तोरण बांधा, दीप जलाए और फूलों की मालाएं सजाईं। उसके मन में एक अनजाना आनंद था, जैसे कोई शुभ अतिथि आने वाला हो। तभी अचानक आकाश में दिव्य रथ के पहियों की ध्वनि गूंजी। यमुना ने देखा, उसके द्वार पर स्वर्ण रथ पर आरूढ़ उसके भाई यमराज खड़े हैं। वह दौड़कर बाहर आए और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, भैया, आज आप सचमुच आ गए। मुझे लगा ये दिन कभी नहीं आएगा। यमराज मुस्कुराए, बहन, आज तुम्हारा स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया है। इतने वर्षों से तुम्हारा निमंत्रण मैं टालता रहा, पर आज स्वयं मन ने कहा अब बहन के घर चलना चाहिए। यमुना ने अपने भाई को भीतर बुलाया। उसने पहले उनके पांव धोए, फिर एक सुंदर थाली में रोली, चावल और दीप रखे। उसने अपने हाथों से तिलक किया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। यमराज ने पूछा, बहन, तुमने मुझे इतना सम्मान क्यों दिया? यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मृत्यु के देवता भी मेरी रक्षा के लिए आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष आप मेरे घर आएं, ताकि मैं आपके मंगल की कामना कर सकूं। यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहन, आज तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। यमुना ने अपने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं कोई धन या वस्त्र नहीं चाहती। मैं केवल ये चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करे, उसकी आरती उतारे और उसके दीर्घ जीवन की कामना करे, उसे मृत्यु का भय कभी न सताए। भाई की रक्षा सदैव हो और बहन का स्नेह अमर रहे। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आएगा और उसके हाथों से तिलक कराएगा, उसे मैं दीर्घायु और सुख का आशीर्वाद दूंगा। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमुना के घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। यमराज ने बहन को अनेक आभूषण दिए और बोले, बहन, अब ये दिन भाई द्वितीया के नाम से सदा स्मरण किया जाएगा। उस दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। भाई दूज केवल एक पूजा नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव है।
यह उस स्नेह का प्रतीक है जो एक बहन अपने भाई के लिए हर जन्म में निभाती है। यह उस संरक्षण का वचन है जो एक भाई अपनी बहन को देता है। हर वर्ष इस दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और कहती हैं, मेरे भैया तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। भाई बदले में कहते हैं, मैं वचन देता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। भारत के विभिन्न प्रांतों में भाई दूज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे भाई बीज, कहीं भाव बीज, तो कहीं भाई फोंटा कहा जाता है। महाराष्ट्र में बहनें अपने भाई को विशेष थाली में तिलक कर उपहार देती हैं और आरती करती हैं। बंगाल में इस दिन को भाई फोंटा कहा जाता है। बहनें अपने भाइयों को चंदन और काजल से तिलक करती हैं और लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। उत्तर भारत में बहनें इस दिन उपवास रखती हैं और यमराज यमुना की पूजा कर अपने भाइयों की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यम द्वितीया तु या प्रोक्ता सर्वपाप प्रनाशिनी, अर्थात यम द्वितीया भाई दूज का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन यमुना स्नान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से यमराज का भय समाप्त होता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एक बार जब धरती पर यमराज के दर्शन मात्र से लोग भयभीत होने लगे तो उन्होंने यमुना से कहा, बहन अब मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मृत्यु भी एक भाई की तरह कल्याणकारी हो सकती है यदि मनुष्य स्नेह और धर्म से जिए। तब यमुना ने कहा, भैया यही तो भाई दूज का अर्थ है। बहन का स्नेह मृत्यु के भय को भी मिटा देता है। यमराज मुस्कराए और बोले, सही कहा बहन, इसलिए यह पर्व सदा अमर रहेगा। इस प्रकार भाई दूज का ये पर्व युगों युगों से मनाया जा रहा है। ये केवल एक तिथि नहीं, ये भावनाओं की परंपरा है। जब बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं तब मानो यमुना का स्नेह हर घर में उतर आता है। जब भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं तब यमराज का आशीर्वाद हर परिवार को दीर्घायु बनाता है। भाई दूज के दिन दीप जलाना, मीठा खिलाना और मन में प्रेम रखना, यही इस पावन पर्व का सच्चा संदेश है। यमराजोब्रवीत स्नेहात् बहुनी वर्ष सहस्रश यमद्वितीया नामेशा मम प्रीतिकरा भावेत। अर्थ, यमराज ने स्नेह से कहा, ये तिथि अनंत काल तक यम द्वितीया नाम से जानी जाएगी और जो इसे मनाएगा वह मेरे आशीर्वाद से सुखी और दीर्घायु रहेगा।